लैंग्वेज लर्निंग। भाषा सिखाने हेतु हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। अब मूल बात हम यहाँ पर करते हैं। भाषा सिखाने के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ से हमारा जो आपकी विषय वस्तु है, आपका जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का यहाँ से प्रारंभ होता है कि भाषा सिखाने के लिए हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। हम बच्चों को किस तरह से भाषा सिखा सकते हैं या एक शिक्षक को भाषा सिखाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, यहाँ आप ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ से जो मैं बताऊंगा आपको वो परीक्षा में आने लायक तथ्य हैं और वहीं से प्रश्न बनेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात आती है भाषा सीखने की प्रवृत्तियां। तो भाषा सीखने की प्रवृत्तियां के बारे में जानने की, भाषा सीखने की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? भाषा सीखने की प्रवृत्तियां, क्या आशा है इसको? प्रवृत्तियां मतलब आदतें, है ना। देखिए भाषा सीखने की कुछ प्रवृत्तियां होती हैं जैसे कि जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। ये तीन प्रवृत्तियां हैं। पहली बात है जिज्ञासा, दूसरा अनुकरण और तीसरा अभ्यास। ये तीन जो मुख्य बातें हैं जिस बालक के अंदर हैं तो बालक भाषा बहुत जल्दी सीखता है। अब जिज्ञासा कैसे? जिस बालक के अंदर सीखने की ललक होगी वो बहुत जल्दी सीखेगा। दूसरी बात अनुकरण, यदि मान लो जो चीज बोली जा रही है उसका अनुकरण करने की क्षमता यदि बालक में है, ठीक, तो बालक बहुत जल्दी भाषा सीखेगा। और तीसरी बात, जो सीखी गई बात है या सीखे गए जो शब्द है उनका यदि अभ्यास किया जाए तो भी बालक बहुत जल्दी भाषा सीखता है। ठीक है। अब इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, कई तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हम बोले कि भाषा सीखने की प्रवृत्तियों में शामिल नहीं है या भाषा सीखने के लिए अनिवार्य तत्व नहीं है, और एक 3 पॉइंट दे दे मान लो, और 1 पॉइंट दे दे सैर करना या यात्रा करना, कुछ भी बदल दे सकता पॉइंट, है ना। तो भाई नहीं है कि बात कर रहे मान लो तो जी आ जाएगा। और मानेगा कि भाषा सीखने के लिए आवश्यक तत्व है और यहां पर केवल 1 सही रहे और बाकी 3 इसी प्रकार के ऑप्शन यहां पर दे दे, तब क्या होगा? जिज्ञासा हो जाएगा, जिज्ञासा आ जाएगा। तो प्रश्न तो कई तरह से बन सकते हैं, हमको सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस प्रकार सभी दे दे, वो इनमें से कोई नहीं दे दे। हाँ, कुछ भी आ सकता है। यदि किसी बालक में जिज्ञासा नहीं है तो उस बालक में शिक्षक को जिज्ञासा जागृत करनी होगी। सबसे पहले आप क्या करें? जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा उसमें जागृत करें। किसी भी विषय वस्तु की हम बात करें, यदि बालक के अंदर जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, तो वह जल्दी सीखेगा। और जानने की इच्छा ही नहीं है मान लो, तब वो क्या सीखेगा? क्या नहीं सीखेगा। अर्थात शिक्षक को ऐसे साधन या गतिविधियां, खेलकूद, इनके माध्यम से उपरोक्त बातों को बालक में जागृत करने हेतु सीखने के लिए तैयार करना होगा। चाहे देखो, एक शिक्षक इन समस्त बातें बालक के अंदर लाने के लिए चाहे वो तो खेलकूद का प्रयोग करे, चाहे गतिविधियों का प्रयोग करे, किसी प्रकार की भी प्रक्रियाओं का, शैक्षणिक पद्धति का, खेल सामग्री का प्रयोग कर सकता है या शैक्षिक सामग्री का प्रयोग कर सकता है, जिससे कि बालक के अंदर जिज्ञासा भी उत्पन्न हो, साथ में अनुकरण करना भी सीख जाए, फिर उसका वह अभ्यास भी बराबर करे, जिससे भाषा बड़े जल्दी बालक सीखेगा। अगली बात आती है बालक के पूर्व भाषा ज्ञान का आकलन करना। ये क्या थी? पहली बात थी। दूसरी बात, बालक के पूर्व भाषा ज्ञान का आकलन। ठीक है। क्या समझे आप इससे? कि बालक पहले से भी कुछ भाषाएं जानता है। हाँ, ये जानता है या नहीं, इस चीज को हमें पहले बिल्कुल उससे उसके अंदर देखना पड़ेगा कि बिल्कुल हम जिस भाषा को भी बालक को सिखाना चाह रहे हैं, ठीक, उस भाषा के संदर्भ में बालक को कितनी जानकारी है, इस बात की हमें जानकारी हाँ, होनी चाहिए। इस बात का हमें आकलन करना होगा, अंदाजा लगाना होगा कि बालक को इतने शब्द आते हैं या इतनी जानकारी इसको है,
और यह भी देखना पड़ेगा कि बालक को कौन सी जानकारी नहीं है या ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका वो प्रयोग नहीं कर सक रहा है। तो ऐसा आकलन कर लेने के बाद हमें उसकी कमियों को या उसकी उपलब्धियों का पता चल जाता है। उस आधार पर फिर हम भाषा सिखाने के लिए आवश्यक गतिविधियां एवं प्रक्रियाओं का परिपालन करते हैं। ठीक है। तीसरी बात आती है विद्यालय के प्रति लगाव पैदा करना। विद्यालय के प्रति लगाव पैदा करना। देखिए ये जो पेडागॉजिकल इश्यूज हैं, ये पेडागॉजिकल इश्यूज अकेली हिंदी भाषा के लिए ही नहीं, ये हम अन्य विषय की बात करें उसके लिए भी अनिवार्य है। जैसे हम बाल विकास की हम बात करते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसमें भी ये काम आएंगे ये। सर अपन रात में यही तो पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं कि मात्र ये मतलब हिंदी भाषा की पेडागॉजी है तो इसी में काम आए, तो ये तो अन्य विषयों के लिए भी में भी यही रहेगी ना सर। बिल्कुल, संस्कृत के लिए वही रहेगी, अंग्रेजी के लिए वही रहेगी, बस ये है कि उसका मीडियम अलग अलग है। तो पेडागॉजी सबके लिए एक सी है भाषा के लिए। ठीक है, जो पाठ्यक्रम में रखी गई है, संस्कृत की हो, अंग्रेजी की हो, हिंदी की हो। तो अगली बात क्या है अपनी, विद्यालय के प्रति लगाव पैदा करना। सीधी सी बात है, बालक में भाषा विकास कब होगा, जब विद्यालय के प्रति लगाव पैदा हो जाए, वह सहज ढंग से और बड़े खुशी खुशी विद्यालय आना चाहे। मान लो कभी कभी क्या होता है कि विद्यालय से भय लगता है बालक को और उससे दूर भागने की कोशिश करता है, विद्यालय नहीं आना चाहता बालक, तो शिक्षक को ऐसी व्यवस्थाएं करना चाहिए जिससे कि बच्चा दौड़ करके विद्यालय आए और विद्यालय में वो बड़े मनोरंजनात्मक तरीके से और सहज ढंग से रह करके अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सके। ऐसा हमको माहौल तैयार करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तब जाके बच्चा भाषा सीखेगा। देखिए इसमें दो बातें हैं, विद्यालय के प्रति लगाव पैदा करने में दो बातें सम्मिलित होती हैं। पहली बात तो यह है कि शिक्षक का व्यवहार यदि उत्तम कोटि का होगा तो बच्चा दौड़ करके विद्यालय आएगा और अपने शिक्षक के प्रति उसके मन में एक लगाव रहेगा और उसकी हर बात को मानेगा। ठीक है, तो शिक्षक क्या करने पड़ेगा, पहली बात तो आत्मीय संबंध उससे स्थापित करना पड़ेगा बालक से, और उसके साथ प्रेम का व्यवहार भी करना पड़ेगा। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो, दूसरी बात हमको विद्यालय को भी आकर्षक ढंग से सजाना होगा। जब तक हम विद्यालय को आकर्षक ढंग से सजाएंगे नहीं तो बच्चा वहां आना नहीं चाहेगा। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से, शैक्षिक सामग्रियों से, है ना, बागवानी के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से हमारे विद्यालय को सजाना पड़ेगा, तब जाकर के वहां उसमें एक आकर्षण पैदा होगा और बच्चा विद्यालय आना चाहेगा। वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की खेल सामग्री रखना पड़ेगा बच्चे के लिए, तब जाके बच्चा का लगाव उसमें पैदा होगा। चौथी बात आती है बालक को प्रोत्साहित करना। बालक को प्रोत्साहित करना, देखिए प्रोत्साहन या प्रशंसा एक बड़ी चीज है। बच्चों की बात छोड़िए, हम बड़े लोगों की बात हम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी बात के लिए जब हमारी प्रशंसा करता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और हम उस कार्य को बड़ी गति के साथ में और बड़े मनोयोग से करते हैं कि नहीं करते? तो प्रशंसा या प्रोत्साहन जो है एक महत्वपूर्ण चीज है। और यदि बच्चों को हम भाषा सिखाना चाहते हैं तो बालकों को छोटी छोटी बात में प्रोत्साहन देना होगा। यदि वो कोई बात को अभिव्यक्त कर रहा है, अपने विचारों को प्रकट कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा और उनको शाबाशी देना पड़ेगा, तब जाके बार बार बच्चा अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहेगा और उससे क्या होगा, बालक भाषा सीखेगा, भाषा पर उसकी पकड़ बनेगी। सीधी सी बात है। अगला बिंदु क्या है हमारा, आनंददायक खेल एवं गतिविधियों का आयोजन करना। आनंददायक खेल व गतिविधियों का आयोजन करना। विद्यालय स्तर पर हमें ऐसी गतिविधियों का या खेलों का आयोजन करना होगा जिससे बच्चे को आनंद आए, उसको बड़ा अच्छा लगे। ठीक है, बहुत सारी गतिविधि और खेल होते हैं विद्यालय में। यदि एक शिक्षक मान लो बच्चों को एक कक्षा में बिठा ले, मान लो, और कक्षा में बिठा कर उनको पढ़ाना शुरू करते तो बच्चे तो क्या है, प्रारंभ में खेलना पसंद करते हैं, उनको खेल ज्यादा पसंद होते हैं। और यदि हम पढ़ाते रहे मानो तो बच्चे उब जाएंगे और उन्हें मतलब पढ़ने लिखने में कोई रुचि या आनंद नहीं रहेगा। तो हम खेल खेल में बच्चों को अगर सिखाएं तो ये ज्यादा उपयुक्त होगा। और बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत सारे शिक्षा शास्त्री, शिक्षाविद हैं, वो खेल खेल के माध्यम से सिखाने पर
बहुत ज्यादा जोर देते हैं, बल देते हैं, और बहुत सारी शिक्षण पद्धति जैसे डाल्टन की शिक्षा प्रणाली, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति, ऐसी बहुत सारी शिक्षण पद्धतियां हैं जो कि खेल खेल में बच्चों को सिखाने के लिए प्रोत्साहन देती है। ठीक है, तो विद्यालय में हमें खेलों का आयोजन और मनोरंजनात्मक गतिविधियों का आयोजन हमें करना चाहिए, जिससे कि बच्चा भाषा सीखने में अब सहजता महसूस करे और बड़े सहजता से वो भाषा को सीख जाए। अगला बिंदु है शिक्षक का प्रस्तुतिकरण एवं अभिव्यक्ति। देखिए, बच्चों को भाषा सिखाने में एक अहम बिंदु यह है कि एक शिक्षक का जो प्रस्तुतिकरण है किसी भी विषय क्षेत्र का या विषय वस्तु का, किसी अवधारणा का, किस प्रकार से वह बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत कर रहा है। दूसरी बात, प्रस्तुत के साथ साथ में बालक उस बात को किस प्रकार से अभिव्यक्त कर रहा है। यदि एक शिक्षक व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए सीधे सीधे बकबक करते जा रहा है, मान लो बोले जा रहा है, अब बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे उसकी ओर ध्यान न देकर के सीधे बोल रहा है बस, तो क्या बच्चे उस बात को ग्रहण कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो यदि शिक्षक की जो अभिव्यक्ति है या प्रस्तुतिकरण बड़ा सहज और सरल है और मनोरंजनात्मक गतिविधियों पर आधारित है मान लो, तो बालक भाषा सीखने में बड़ी रुचि लेता है और रुचिपूर्ण ढंग से वह सीख जाता है भाषा को। ठीक है, तो शिक्षक का जो प्रस्तुतिकरण है या उसकी जो अभिव्यक्ति है बड़ी महत्वपूर्ण है, और शिक्षक को इसके लिए पूर्व तैयारी करनी होती है कि मुझे आज क्या सिखाना है। इस हेतु क्या करता है शिक्षक? पाठ योजना बना के लाता है, घर से लाता है। भाई किसी प्रकरण को सिखाने के लिए उसे पाठ योजना तैयार करना होगा और उसमें गतिविधियों का समायोजन करना पड़ेगा, खेलों का समायोजन करना पड़ेगा, और इस प्रकार से बड़े अच्छे तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण देना होगा, तब जाके बालक भाषा को सीखेंगे। दूसरी बात, कुछ शिक्षक क्या है इतनी जल्दी और स्पीड से बोलते हैं कि बालकों को भाषा समझ में ही नहीं आती। हमें बच्चों के साथ में विशेष तौर से बड़े धीरे धीरे और स्पष्ट शब्दों का उच्चारण करना चाहिए ताकि बच्चे समझ सके और उसके उच्चारण करने में उनको कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी बच्चों को भाषा सिखाने के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत। इसके अलावा भी बहुत सारे तथ्य हो सकते हैं जो कि बच्चों को भाषा सिखाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आज का जो कालखंड है यहीं पर समाप्त होता है। अगले कालखंड में हम बात करेंगे भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के ऊपर। ठीक है।